आत्मीय दिव्यात्मन, दुनिया में हर इंसान सफल होना चाहता है। आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं। आप अपने जीवन में पूर्णता की प्राप्ति करना चाहते हैं। जानते हैं इसके पीछे का मूल कारण क्या है? क्योंकि आप वास्तविक रूप में, तात्विक रूप में पूर्ण परमात्मा की संतान हैं। पूर्ण परमात्मा की संतान होने के कारण पूर्णता आपके जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता आपके जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन आप जानते हैं कि आप अपने इस अधिकार से वंचित क्यों हैं? इसका एक और एकमात्र कारण है अधिकार प्राप्ति का जो पहली सीढ़ी है उसका पूर्णता के साथ निर्धारण न हो पाना है। वो पहली सीढ़ी क्या है? लक्ष्य का निर्धारित होना। यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, पूर्णता की प्राप्ति करना चाहते हैं, उसकी पहली सीढ़ी है आप अपने जीवन में अपने साध्य का निर्धारण करें। आप जीवन के चाहे जिस क्षेत्र में भी सफल होना चाहते हों, वो क्षेत्र धार्मिक क्षेत्र हो सकता है, आर्थिक क्षेत्र हो सकता है, आध्यात्मिक क्षेत्र हो सकता है। जिस प्रकार अथातो धर्म जिज्ञासा धर्म के क्षेत्र में सफल होने की पहली सीढ़ी है, अथातो अर्थ जिज्ञासा आर्थिक सफलता की पहली सीढ़ी है, अथातो काम जिज्ञासा कामना पूर्ति की पहली सीढ़ी है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा आध्यात्मिक सफलता की पहली सीढ़ी है। उसी प्रकार आप जीवन के चाहे जिस क्षेत्र में भी सफल होना चाहते हों, आपके अंदर अथातो साध्य जिज्ञासा होना परम आवश्यक है। जब तक आप अपने साध्य के बारे में, आप अपने लक्ष्य के बारे में पूर्णतः स्पष्ट नहीं हो जाते हैं कि आप अपने जीवन में पाना क्या चाहते हैं, तब तक आप अपने जीवन में सफलता की सीढ़ी को पार नहीं कर सकते। सफलता की दिशा में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब यहां एक मौलिक प्रश्न उठता है कि लक्ष्य का निर्धारण, साध्य की जिज्ञासा सफलता की पहली सीढ़ी होने के बावजूद अधिकांश व्यक्ति अपने जीवन में लक्ष्य का निर्धारण क्यों नहीं कर पाते हैं? उसके पीछे का एक और एकमात्र कारण है आत्मविश्वास की कमी। उसका कारण क्या है जानते हैं? आपके चारों ओर जो परिवेश है उसमें अधिकांश लोग आपकी कमियों को देखते हैं, गुणों को नहीं। यदि कोई मोटा है तो उसे मोटू के रूप में, कोई पतला है तो उसे पतलू के रूप में, कोई छोटा है तो उसे छोटू के रूप में, कोई लंबा है तो उसे लंबू के रूप में देखने की जो प्रवृत्ति है, वही व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास, आत्म की कमी, आत्महीनता का कारण बनती है। इसलिए लोगों को चाहिए कि दूसरे व्यक्ति की गुणों को देखें, जिससे उसके अंदर आत्मबल का संचार हो, आत्मविश्वास का संचार हो। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आप अपने आप को दूसरों के चश्मे से देखना छोड़ दीजिए।
आप अपने आप को अपनी दृष्टि से देखना प्रारंभ करिए। आप कौन हैं, आप क्या हैं, आपका लक्ष्य क्या है। तब आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा आप अनंत शक्तियों के स्वामी हैं, आप पूर्ण परमात्मा की संतान हैं। इसलिए सफलता आपकी जन्म सिद्ध अधिकार है, पूर्णता आपकी जन्म सिद्ध अधिकार है। इस अधिकार से कोई आपको वंचित नहीं कर सकता। किसी के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं। यदि आप अपने इस अधिकार की प्राप्ति के लिए पूर्ण मनोयोग के साथ, पूर्ण गंभीरता के साथ दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाएं, तो आपको अपने अधिकार से कोई वंचित नहीं कर सकता। इसलिए यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं और आपने भी अभी तक अपने लक्ष्य का निर्धारण नहीं किया है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, सर्वप्रथम आप अपने लक्ष्य का निर्धारण करें। पूर्ण गंभीरता के साथ, पूर्ण मनोयोग के साथ यह विचार करें कि आपके जीवन में सफलता के मायने क्या हैं। आप आर्थिक सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, धार्मिक सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, आध्यात्मिक सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उसे पूर्ण रूप से, स्पष्ट रूप से निर्धारित करें। जिस पल आप अपने इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ लेंगे कि आपके जीवन में सफलता के मायने क्या हैं, आपके जीवन का साध्य क्या है, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, उस पल आप अपनी सफलता की पहली सीढ़ी को पार कर लेंगे। उदाहरण स्वरूप, आप अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन जब तक आपको स्पष्ट नहीं है कि आप क्या पाना चाहते हैं, कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, आपके अंदर अत्यंत ही प्रबल इच्छा है कुछ करने की, लेकिन जब तक आप के अंदर ये स्पष्टता न हो कि आप करना क्या चाहते हैं, आप कुछ कर नहीं सकते हैं। इसलिए आप जीवन में यदि सफल होना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने जीवन के लक्ष्य का निर्धारण करें और लक्ष्य को निर्धारित करते हुए जीवन में सफलता को प्राप्त करें, जीवन में पूर्णता को प्राप्त करें, जो आपको आनंद दे सकता है, जो आपको शांति दे सकता है, जो आपको पूर्णता प्रदान कर सकता है, जो आपको संतुष्टि प्रदान कर सकता है। मैं आपके सफल जीवन की कामना करता हूँ। ओम शांति।